नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपनार कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में आपको हिंदी वर्णिका का क्या जी बताइए, हिंदी का जो वर्णिका बुक है, इस वर्णिका में अध्याय 3, कौन सा अध्याय जी? अध्याय 3, जिसका नाम है माँ। और इस कहानी का ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, जितना ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इस चैप्टर से, या जितना पूछने वाला है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मात्र आपको 12 से 15 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक मात्र 12 से 15 मिनट के वीडियो में आपका सारा का सारा माँ कहानी का जो है ऑब्जेक्टिव टोटल का टोटल क्लियर हो जाएगा। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। हाँ, और यदि आपको इसका ऑब्जेक्टिव का अगर पीडीएफ चाहिए, आपको यदि पीडीएफ चाहिए, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 72 564 570। इस नंबर पे जो है आप कभी भी कॉल या एसएमएस करके पीडीएफ मंगवा सकते हैं। एकदम फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, 1 रुपया भी इसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक नया अपडेट था। चलिए बिना देरी किए हुए इस माँ कहानी को जो है हम क्या करते हैं जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर जी हैं। कौन है जी? माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलिकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माँ कहानी गद्य की कौन सी विद्या है? तो माँ कहानी गद्य की कौन सी विद्या है? तो कहानी है बाबू। ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? कहाँ के? तो ये गुजरात के हैं। कहाँ के? गुजरात के कहानियों को इन्होंने इस पाठ के माध्यम से समझाया हुआ है। सुनिए, ईश्वर पेटलिकर की सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो ईश्वर पेटलिकर की सबसे प्रसिद्ध कहानी खून की सगाई है। कौन सा जी? खून की सगाई। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ईश्वर पेटलिकर का लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? इन्होंने काला पानी नाम का जो है उपन्यास लिखा था। उपन्यास जो सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यास था। सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यास, याद रखिएगा। सुनिए, माँ कहानी किसके द्वारा संवादित है? माँ कहानी जो है गोपाल दास नागर के द्वारा जो है संवादित है। यानी माँ कहानी का संवाद किसने किया था? गोपाल दास नागर जी ने किया था। इस बात को याद रखना, आपके परीक्षा के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिसको कहते हैं ना वीवीआई, जितना ज्यादा हो सके वीवीआई लीजिए, हम साइन करके देते हैं, आपका ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट टकरा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। माँ कहानी किसके द्वारा अनुवादित है? वही जी, गोपाल दास नागर जी के द्वारा। सुनिए, ये मंगू की कहानी है। जो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी होती है, लेकिन माँ माँ होती है भाई। माँ कभी भी अपने बच्चों से, चाहे वो गूंगी हो या फिर कैसी भी हो, वो उसको गूंगी प्रतीत नहीं होने देती है। इस बात को याद रखिएगा, माँ का प्रेम ही जो है अनमोल है। मंगू कब से पागल और गूंगी थी? जन्म से ही थी बच्चों, जन्म से। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? उसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था कम्मू, लेकिन कम्मू का विवाह शादी सब कुछ हो चुका था। ठीक है, सुनिए, मंगू कितनी बहन थी? यानी मंगू 2 बहन थी। एक तो कम्मू जो मंगू की बड़ी बहन थी, और दूसरी मंगू। एक कम्मू और दूसरी मंगू। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 11, मंगू के कितने भाई थे? इनके 2 भाई थे। दोनों भाई नौकरी चाकरी सब करते थे। ठीक है, फिर भी बेचारी पागल, खैर पागल जन्म से ही थी। सुनिए, अब देखिए, मंगू के माँ की कितने संतानें थी? 4। अभी अभी आपने देखा, 2 बहन और 2 भाई। 2 बहन और 2 भाई। मंगू की माँ को जो है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट आएगा उसका। 4। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन समझिए।
मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? 3। अरे भाई मंगू को छांट दीजिए तो 3 आदमी ने बचा। एक मंगू की बड़ी बहन कम्मू और दूसरा मंगू का दोनों भाई, यानी 3 संतानें। 14 नंबर क्वेश्चन, कौन महीना माँ जी के लिए आशा भरा महीना था? तो अगहन महीना जो है माँ जी के लिए आशा भरा महीना था, क्योंकि अगहन में जो है एक ज्योतिष, गांव में नहीं देखते हैं ओझा लोग जो आता है, एक ज्योतिष ने बताया था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी, इसीलिए माँ के लिए वो आशा भरा महीना था। माँ ये सोचती थी कि अगहन आने आएगा, मेरी बेटी यानी मंगू ठीक हो जाएगी। ठीक है, खैर ऐसा नहीं होता है, वो झूठ निकलता है वो बातें। माँ कहानी किस भाषा से अनुवादित है बताइए? तो गुजराती भाषा से। किस भाषा से? गुजराती। सुनिए 16, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी की प्रमुख पात्र कौन है जी? मंगू है, मंगू। सारा का सारा कहानी मंगू पर ही है। सुनिएगा, माँ जी किसे गौशाला का उपमा देते थे? उपमा, सॉरी बाबू, यहाँ उपमा होगा। माँ जो है किसको गौशाला का उपमा देते थे? अस्पताल को। माँ जी को ऐसा लगता था अस्पताल में बच्चों का जो है सही से इलाज तो खैर छोड़िए, सही से देखभाल नहीं होता है, इसीलिए ये उनको गौशाला का उपमा देती थी माँ जी। ठीक है, सुनिए, किसने कहा था कि अगहन में मंगू ठीक हो जाएगी? भाई ज्योतिष ने कहा था। किसने कहा था? ज्योतिष गांव में घुमा था, मंगू का हाथ देखा था और कहा था कि मंगू अगहन में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगहन आता है और मंगू और पागल की पागल ही रह जाती है। सुनिए 19 नंबर सवाल, रात को रोशनी जलने से किसको नींद नहीं आती थी? अस्पताल में ये बात छेड़ी गई थी, माँ ने बोला था किसको नहीं आती थी नींद? मंगू को नींद नहीं आती थी यदि रात में रोशनी जलती थी, यानी बत्ती होती, क्योंकि खेलती थी, पागल है ना भाई, है ऐसे उंगली उंगली बताएगी, समझ में आ रहा ना? इसीलिए बत्ती बंद करके उसको सुलाया जाता था। सुनिए 20 नंबर सवाल, रात को रोशनी जलने से मंगू को नींद नहीं आती, ऐसा किसने कहा था? बच्चों ऐसा माँ जी ने कहा था, यानी कि अस्पताल के परिचारिकाओं को जो देखभाल करती है उस नर्सों को माँ जी ने कहा था कि आप जो है इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर मंगू पागल गुंगिया नहीं सोए, पीटिएगा नहीं, बस रात में सोने के लिए उसको एक काम कीजिएगा, बत्ती भुता दीजिएगा। ये बात बोली। अब एक और बात है जी, अब बत्ती भुताने के बाद आप उसमें नहीं रहिएगा ना, पता चला कि आपका बत्ती ना गोल कर दे, क्योंकि वो तो अपने पागल है, ये है, कहीं अगर चीर फाड़ करके दांत तो काट ली वो हो गया ना जी। सुनिए, माँ कहानी के अंत में कौन पागल हो गई? भाई बेचारी माँ जो है पागल हो गई, अपनी बेटी को भर्ती करा के आई, दिन रात सोचती रही, अंत में वही पागल हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को समझिए, मंगू को खाने में क्या पसंद था बताइए? मंगू को खाने में दूध रोटी और दाल रोटी पसंद था। ये दूध रोटी और दाल रोटी खाना ज्यादा पसंद करती थी। कौन? मंगू। माँ जी अपने गांव में किसके साथ रहती थी? तो माँ जी अपनी गांव में अपनी पागल बेटी मंगू के साथ रहती थी। उनके 2 हालांकि पुत्र भी थे, दोनों बाहर में नौकरी करते थे, अपने बच्चों पत्नी सबको लेकर वहीं पर रहते थे। ठीक है, सुनिए 24, मंगू कहाँ सोना पसंद करती थी? तो मंगू चारपाई पर यानी खाट पर सोना पसंद करती थी, खाट पर ही ज्यादातर सोती थी। गांव में आप लोग जानिए रहे हैं खाट का कितना वैल्यू है, लगभग सभी देहाती गांव के लोगों के पास एक और खाट जरूर होगा, जिसको हम लोग देहाती आदमी खटिया कहते हैं, खटिया। वही चल जाइए, शहरों में चारपाई बोलेगा लोग, अंग्रेजी मैन लोग। ठीक है, हम लोग तो भाई खाट बोलते हैं, खाटी हम लोग, देहाती आदमी है तो खाटे ना बोलेंगे। खैर छोड़िए, समझिए, अगहन महीना में कौन पागल हो गई? भाई अगहन में तो मंगू तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उसकी गांव की एक कुसुम नाम की लड़की वो पागल हो गई। सुनिए, कुसुम यानी मंगू के गांव के कन्या विद्यालय की एक लड़की थी, वो जो है पागल हो गई। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन को समझिए, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ जी ने
पत्र लिख करके किसको बुलवाया था? अपने बड़े लड़के को बुलवाया था। वो बेचारा मजिस्ट्रेट का साइन सब करवा करके आया हुआ था। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन समझिए। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अपने बड़े भाई ने, सॉरी, उसके बड़े भाई ने किसका ऑर्डर प्राप्त करके आया था? मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो है बाबू प्राप्त करके आया था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को समझिए। एक मिनट, चलिए यहां पे ध्यान दीजिए। मंगू भाई बहन में क्या थी? सबसे छोटी थी, सबसे छोटी। मंगू भाई बहन में सबसे छोटी थी, जो पागल और गूंगी ही निकली। 29, मंगू कितने वर्ष की थी? मंगू 12 वर्ष की थी। इस कहानी में मंगू की उम्र 12 वर्ष बताई गई है। ठीक है, सुनिए। माँ की कान छेद, माँ की कान छेदती है, यह क्या है? कहावत है। सॉरी, माँ ही कान छेदती है, ये क्या है? एक कहावत है, याद रखिएगा। 31 नंबर, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? उपद्रवी मरीज कहने का मतलब जो उटपटांग है, जो थोड़ा सा भी उसका हाथ गोड़ खोल दीजिए तो हो सकता है डॉक्टर साहब सुई लगाने के लिए कहीं ऐसे इंजेक्शन करके आ कहीं रख के लगे नीडल खोजने, तब तक सुई उठा के डॉक्टर साहब के कुजागा ना गांथ दे। इसीलिए उन लोग को बांध उन करके बढ़िया से रखा है। सोचिए डॉक्टर साहब अगर ध के जहां निहुरेंगे, कहीं लेके या लाठी लेकर कहीं गांध दी पीछे से हो गया, डॉक्टर साहब सारा इलाजे करना भूल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उनको कमरे में बंद करके और बांध कर रखा जाता था। नहीं बांधिएगा तोड़ फाड़ कर देगी, या तो खुद मर जाएगी या आपको मुआ देगी, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को समझिए। लास्ट मात्र इसमें 35 को क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए। माँ जी के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? किस महीना में माँ जी को लगता था कि मेरी बेटी एकदम ठीक हो जाएगी, टनाटन हो जाएगी, मस्त हो जाएगी? अगहन महीना में लगता था। क्यों? क्योंकि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। ऐसी बातें गांव में आकर के एक ज्योतिष ने बताया था। ठीक है, वो क्या किया होगा? कुछ लूटपाट कर लिया होगा, ले लिया होगा, चल गया होगा ना जी। 33 नंबर, कन्या विद्यालय में पागल हुई लड़की का नाम क्या था? एक कुसुम नाम की लड़की थी, जो अगहने महीना में कन्या विद्यालय में पागल हो गई। हालांकि इलाज कराने के बाद कुसुम ठीक भी हो गई थी, लेकिन मंगू ठीक नहीं हुई थी। 34 नंबर, अस्पताल लौटने के बाद माँ जी को उसके गांव में कौन इंतजार कर रही थी? बताइए। पड़ोसिन इंतजार कर रही थी, गांव की पड़ोसिन इंतजार कर रही थी, खाना पीना सब बनाकर रेडी रखी थी। ठीक है, सबसे लास्ट सवाल समझिए। अस्पताल से माँ जी अपने घर कब लौटी थी? बताइए। 11:15 बजे। 11:15 मतलब उसको 10:45 कहते हैं बाबू। 10:45 में वो अस्पताल से अपनी बेटी को भर्ती करा करके तब माँ जी लौटी थी। आप लोग जो है, जाते जाते हम एक बात जरूर कहेंगे कि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो कैसा लगा पहले तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना कभी भी जो है नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।